हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के चौथा अध्याय यानी चौथा चैप्टर, जिसमें हम लोग दोस्तों पढ़ने का प्रयास करेंगे भारतीय संसद। तो चलिए दोस्तों, भारतीय संसद के पहले हम लोग भारतीय संसद के दोस्तों 20 MCQ लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न होगा दोस्तों, आप समझने का कोशिश करिएगा। पहला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है कि दोस्तों भारतीय संसद किनसे मिलकर बनती है। तो दोस्तों भारतीय जो संसद होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिलने से बनती है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। कह रहा है भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो दोस्तों भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। कह रहा है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है। तो दोस्तों भारतीय संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। कह रहा है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है ना, राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है यानी 250 होती है। आपका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। कह रहा है लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है 552 होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। कह रहा है लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह स्पीकर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दोस्तों 9। हाँ, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो दोस्तों राज्यसभा का सभापति यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपराष्ट्रपति, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। कह रहा है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। कह रहा है धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा में, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12। कह रहा है कि संसद का सत्र कौन बुलाता है। तो दोस्तों संसद का जो सत्र बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। कह रहा है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो दोस्तों लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। कह रहा है राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों राज्यसभा को भंग इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक अस्थाई सदन होता है। दोस्तों क्योंकि यह अस्थाई सदन होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15। कह रहा है संसद की पहली बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। तो दोस्तों संसद की पहली बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16। कह रहा है संसद का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों संसद का मुख्य कार्य क्या है। संसद का मुख्य कार्य है कानून बनाना। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17। कह रहा है संसद भवन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों संसद भवन जो है दिल्ली में स्थित है। आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18। कह रहा है लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। तो दोस्तों लोकसभा के सदस्य जो होते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19। कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कराता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव दोस्तों विधायक कराता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर।
प्रश्न नंबर दोस्तों 20 है। प्रश्न नंबर 20 कराए संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की दोनों है ना, दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे।